इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है तेहरान टाइम्स के हवाले से। जो जानकारी मिल रही है वो है कि राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर लापता है। हेलीकॉप्टर की तलाश फिलहाल जारी है। हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये जो इलाका है वो पहाड़ी का इलाका है, फॉगी कंडीशन है, यानी वहाँ पर उस वक्त फॉग भी है। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौड़ भी मौजूद हैं। कर्नल, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो इलाका है उसमें जो जानकारी मिल रही है वो मौसम ख़राब होने की जानकारी भी मिल रही है, बताया जा रहा है कि फॉगी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो इलाका है, ये जो टेरेन है वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मौसम ठीक नहीं है और हार्ड लैंडिंग होने के बाद संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा देखिए, ये हार्ड लैंडिंग का केस तो अब ये लगता नहीं है। इट इज़ अ प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ एयरक्राफ्ट क्रैशिंग। अब उसमें जो अभी तक मैं इसको समझ पाया हूँ और बाकी न्यूज़ में देख रहा हूँ, इसमें एक हेलीकॉप्टर है या दो हेलीकॉप्टर है, इसमें राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है या उनके काफिले का हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, वहाँ का मौसम खराब है एंड डिफिकल्ट टेरेन है, चैलेंजिंग टेरेन है फॉर फ्लाइंग दे। और नाउ द सिचुएशन वहाँ पर अभी जो बनती नजर आ रही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हार्ड लैंडिंग में और क्रैश में अलग फर्क ये होता है कि हार्ड लैंडिंग में स्मूथ नहीं होता, वो गिर पड़ता है हेलीकॉप्टर, बट इट मेंटेन्स कांटेक्ट। वैसा नहीं है, इट इज अ प्रॉपर क्रैश। और सर, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसी जानकारी भी आ रही है सामने। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कुछ जानकारी साझा की है इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ी हुई। तो मनीष, क्या उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है? जी हाँ सुमेरा, पहली बार कोई ऑफिशियल कमेंट आया है और वो कमेंट अभी तक जो है उसने सस्पेंस को और गहरा दिया है। ईरान के होम मिनिस्टर ने ये पुष्टि की है कि 3 में से 1 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और इसका मतलब यह है कि अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उस हेलीकॉप्टर के अलावा जो 2 हेलीकॉप्टर थे, क्या उसमें ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। तो मनीष, हम ये कह सकते हैं कि जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री ईरान के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षित हैं या नहीं इसकी पुख्ता जानकारी उनके पास भी नहीं है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे से पहले का वीडियो सामने आ गया है। ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उससे ठीक पहले का जो वीडियो है वो सामने आया है। ईरानी मीडिया IRNA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे से पहले का वीडियो सामने आया क्योंकि बांध के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति भी थे। दोनों की वहां मुलाकात हुई है, फोटो हुआ है, वीडियो है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात हुई ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव के साथ। ये जो बॉर्डर है दोनों देशों का, यानी अजरबैजान और ईरान का, वहां पर एक डैम यानी एक बांध के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो देखिए, उद्घाटन के समय का ये वीडियो। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इसमें आप देख सकते हैं उनको, और उनके साथ जो अजरबैजानी राष्ट्रपति हैं अलीयेव, वो मौजूद थे। तो ईरानी राष्ट्रपति का ये वीडियो है, दुर्घटना से पहले का ये वीडियो है। मुलाकात है, ईरानी राष्ट्रपति रईसी और अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव मौजूद थे। दोनों ने इस बांध का उद्घाटन किया। ये बांध जब बना है वो अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर के इलाके पर बना है और देखिए उनके साथ उनके तमाम और अधिकारी मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे। ये अजरबैजानी राष्ट्रपति हैं अलीयेव। तो इब्राहिम रईसी को भी आप इस वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं। यहीं से इसी डैम के उद्घाटन के बाद वापसी के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक हेलीकॉप्टर। 3 हेलीकॉप्टर थे। देखिए, उस बांध की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनके साथ जो बड़े अधिकारी मौजूद थे इब्राहिम रईसी के साथ, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये वीडियो सामने आ गया है। बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ये बांध अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पर बना है, उसी के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। और वापसी के समय, क्योंकि देखिए ये जो टेरेन है, जो इलाका है जहां पर बांध बनाया गया है, ये बॉर्डर का इलाका है, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर का इलाका। वहां से वापसी के समय 3 हेलीकॉप्टर थे। Mi-17I हेलीकॉप्टर, जिसमें इब्राहिम रईसी और उनके साथ तमाम और बड़े अधिकारी और मंत्री सवार थे। अब जो गृह मंत्री की तरफ से पहला आधिकारिक बयान, जो गृह मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से स्वीकार किया गया है, बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब कहा जा रहा है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन
इब्राहिम रईसी सुरक्षित है या नहीं, क्या वो उस हेलीकॉप्टर में थे या नहीं, या वो जिस हेलीकॉप्टर में थे वो इस समय कहां पर है, क्या उसने दूसरी जगह जाकर लैंडिंग की है या जो नियरेस्ट पॉइंट था वहां पर लैंडिंग की है या नहीं, इसको लेकर कुछ आधिकारिक रूप से बताया नहीं जा रहा है। ईरान की अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरह के दावे कर रही हैं। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए हैं। निशांत, तो देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले का वीडियो जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया, और उसमें जहां बांध है उस टेरेन को भी हम दिखा रहे हैं। और इसी टेरेन के बारे में बात की जा रही है कि ये वो इलाका है जो बहुत पहाड़ी इलाका है, मौसम भी ठीक नहीं था, और स्वीकार भी अब जो गृह मंत्री हैं उन्होंने किया है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देखिए मेरे पास आई हैव सम रियली बैड न्यूज। मेरे पास जो अभी जानकारी आ रही है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से, उसने क्लियरली रिपोर्ट किया है कि जो हेलीकॉप्टर ईरान के प्रेसिडेंट को ईरान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में कैरी कर रहा था वो क्रैश हो गया है। ये IRNA न्यूज एजेंसी, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट किया है। सो आई रियली डोंट हैव अ वेरी गुड न्यूज। यहाँ पर एक आपको बताना चाहूंगा, एक और अपडेट जो मेरे पास आ रहा है वो ये खबर आ रही है कि रेड क्रेसेंट की जो टीम है वो भी निकल चुकी है। मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो निकल चुकी हैं फॉर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। ये जानकारी आ रही है। लोकल रेजिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का जो स्टेटस है उस इलाके में वो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, फॉगी कंडीशंस है। वो ये बताया जा रहा है एक फोन कॉल प्रेसिडेंट के कंपेनियन को किया गया, कंपेनियन की तरफ से किया गया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में फॉलोइंग द एक्सीडेंट। अब उससे लग रहा है कि शायद कोई होप हो। एक फोन कॉल किया गया था कि जो प्रेसिडेंट के कंपेनियन है उनकी तरफ से, और मैं आपको तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी दे रहा हूं, उससे एक होप है सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की तरफ से फॉलोइंग द एक्सीडेंट। लेकिन जो मेरे पास अलग अलग सोर्सेज से जानकारी आ रही है, इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। IRNA ने कहा है कि वो चॉपर जो कि प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा था वो क्रैश हो गया है। लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत उस इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं बहुत स्केची डिटेल्स आ रही हैं क्योंकि फॉगी कंडीशंस हैं। रेड क्रेसेंट और रेस्क्यू टीम जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मिलिट्री, उन सबको रवाना कर दिया गया है, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन राइट नाउ। जी हाँ, तो जैसा कि निशांत हमें जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त चिंताजनक हालात बने हुए हैं क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो बड़ी जानकारी जो हमारे पास है इस वक्त वो ये कि ईरानी गृह मंत्री के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी गृह मंत्री ने कहा है कि क्रैश वाली जगह नहीं पहुंचा है बचाव दल, यानी जहां क्रैश हुआ है वहां अभी तक बचाव दल नहीं पहुंच पाया है। ईरानी गृह मंत्री के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वहां क्रैश वाली जगह पर जहां क्रैश हुआ है वहां पर बचाव दल नहीं पहुंच पाया है क्योंकि खराब मौसम है। इसकी जानकारी भी लगातार मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि ईरानी गृह मंत्री के हवाले से जो जानकारी है वो ये कि ये जो जगह है जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई है इस एक हेलीकॉप्टर की, वहां तक अभी बचाव दल नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा और भी जानकारी इस दुर्घटना से जुड़ी हुई कोई उस इलाके से निकलकर सामने नहीं आ रही है। जैसा कि हमें निशांत भी बता रहे थे कि वहाँ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं या कोई और लोग, कुछ सी और तरह की पुष्टि नहीं हो पा रही है अभी। ये जो इलाका है वो बहुत दूर दराज का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ख़राब मौसम था, फॉगी कंडीशंस हैं, यानी अभी भी वहाँ पर कोहरा और धुंध है और ऐसे में बचाव दल भी वहाँ नहीं पहुँच पाया है जहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सस्पेंस बना हुआ है, अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति सुरक्षित हैं या नहीं, क्या वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे या नहीं, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी है उसको लेकर भी आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ईरान की जो एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो अलग अलग दावे कर रही हैं। हम आपको ये क्रैश जो हुआ है उससे ठीक पहले का जो वीडियो है इब्राहिम रईसी का वो हम दिखा रहे हैं आपको। यही वो इवेंट था जिसमें वो गए थे, यही वो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव के साथ उन्होंने जो बॉर्डर का इलाका है, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर का इलाका, वहाँ पर एक बांध का उद्घाटन किया क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे थे ईरानी राष्ट्रपति और वहीं से वापसी के दौरान ये उनके काफिले में से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हमारे साथ सुमित बने हुए लगातार। सुमित, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल सुमेरा, इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार अभी कितने क्या वहाँ का ऑपरेशन का मूवमेंट है
अभी ना सिर्फ वहाँ के जो होम मिनिस्टर, इंटरनल मिनिस्टर, बल्कि इसके अलावा जो फोर्सेज है वो भी ये बता रहे हैं कि इस वेदर कंडीशन के अंदर बहुत इम्पॉसिबल है कि वहां से कम्युनिकेट किया जा सके। ये पूरा इलाका, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत ज्यादा फॉग है, इस इलाके में ऑपरेशन चलाने के लिए बहुत मुश्किल आती है। इसीलिए ना सिर्फ आप देखें कि इसमें हेलीकॉप्टर्स को, सर्च ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया, बल्कि के बाद भी वो विजुअल्स का कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर अगर आप देखें कि इन सारी चीजों के लिए कि कैसे वो इस चीज को ऑपरेट करते हैं, कैसे वहां से लोगों को संपर्क कर पाते हैं। एक बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा यही इनके सामने खड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि प्रेसिडेंट की बात है, इनके अलावा कई और डेलीगेट्स हैं, तो ये ट्राई किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो रिमोट जो टीम्स है, जो क्यूआरटीज है, उनको उस इलाके में मूव किया जाए। जी हाँ, तो हार्ड लैंडिंग वाली जगह नहीं पहुंचा है बचाव दल, ये गृह मंत्री बता रहे हैं। लेकिन सुमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो सामने आ गया है। ये जो इलाका है, वहाँ के गवर्नर मौजूद थे, उनके साथ विदेश मंत्री मौजूद थे। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए लगातार, और उनके पास इस वक्त कुछ और बड़ी खबर आ रही है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुमेरा, सबसे हैरानी की बात यह है कि चाहे ईरान की मीडिया के हवाले से हो या फिर लोकल अलग अलग एजेंसी के हवाले से हो, ये खबर तो आ रही है कि ईरान के जो दूसरे मंत्री थे, जैसे कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री, उनका हेलीकॉप्टर पहुंच गया है किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन ईरानियन राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के सुरक्षित होने की बात अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, ईरान के गृहमंत्री मोहम्मद मेहदी हैं, उन्होंने जो अब तक जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। उनका यह भी कहना है कि 16 टीमें रवाना की गई है, ड्रोन से वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। खराब वेदर और टेरेन की वजह से वहां पर पहुंचा नहीं गया है। दूसरे और मंत्री के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री के किस हालत में है, क्या वो सुरक्षित है, कहां है, नहीं है, इसके बारे में। मनीष, ये राष्ट्रपति की बात है, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सुरक्षा और वो सुरक्षित है या नहीं, उससे जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में उनसे जैसे ही संपर्क होगा, मुझे लगता है सबसे पहले आधिकारिक रूप से इस बात को बताया जाएगा, क्योंकि इस समय हर कोई चिंतित है उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में हर कोई जानना चाहता है।